हेलो एवरीवन, आइए इस वीडियो में जानते हैं द अनसॉल्व मिस्ट्री ऑफ द पिरामिड्स। तो वीडियो अंत तक का जरूर देखें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिरामिड्स दुनिया की उन मिस्ट्रीज में से एक है जो कि अनसॉल्व है। ये पिरामिड 4,500 से 5,000 साल पुराने हैं और शॉकिंग बात तो ये है कि रिसर्चर्स भी कंफ्यूज है और उनको भी नहीं पता कि आखिर ये पिरामिड बने कैसे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जैसे चौंका देने वाले बड़े स्ट्रक्चर्स आखिर बने कैसे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसे जस्ट सिंपली लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर दिया गया होगा, बट वेट अ सेकेंड, इट इज नॉट सिंपल एज दैट। इस पिरामिड को बनने में करीबन 23 लाख ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था और एक एक ईंटों के ब्लॉक का वजन 2700 केजी है। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के हिसाब से पिरामिड को बनने में 20 साल लगे थे और इस पिरामिड को बनाने में 1 लाख वर्कर्स लगे थे और उनके हिसाब से ये पैरो कुफू का मकबरा है। हैरानी की बात तो ये है कि 5,000 साल पहले जब यह पिरामिड बनाया जा रहा था तब इन भारी भरकम पत्थरों को उठाने के लिए किसी भी तरह के आधुनिक तकनीक मौजूद नहीं थी। तो फिर उन पत्थरों को कोई मामूली इंसान कैसे उठा सकता था? हो सकता है वो शायद इंसान ही ना हो, बल्कि कोई ऐसा जीव जो कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी से भी कोसों आगे थे। इस पिरामिड को कुछ ऐसा बनाया गया था कि 12वीं शताब्दी में कुडिस के राजा अल अजीज और इजिप्ट के दूसरे शासक अयूबिद सुल्तान के अत्यंत प्रयासों के बाद भी इसे तोड़ा ना जा सका। देखा जाए तो उस समय के कारीगर अपने समय से कुछ नहीं बल्कि काफी आगे थे। आज इस पिरामिड को करीबन 4,500 साल हो चुके हैं, पर आज भी यह सही सलामत है और ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। और वैज्ञानिकों के हिसाब से इसका मेन रीजन है इसमें इस्तेमाल किया हुआ मोर्टार पत्थर, जो कि काफी मजबूत होता है। माना जाता है कि 4,000 साल पहले पिरामिड शीशे जैसा चमकता था और यहाँ तक का सूरज की रोशनी भी इस पर रिफ्लेक्ट होती थी और साथ में इजराइल की पहाड़ियों से भी इसे देखा जा सकता था। इन पिरामिड की एक और खास बात यह है कि पिरामिड के बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, पर पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जिस वजह से हम इसे नेचुरल एसी कहे तो गलत नहीं होगा। और क्या आपको पता है गीजा के पिरामिड के टॉप पोर्शन वाला हिस्सा एक्यूरेटली नॉर्थ पोल पॉइंट को दर्शाता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट नहीं है क्योंकि समय के साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में चेंजेस आ गए हैं। इससे नॉर्थ पोल के करंट पोजीशन तब के टाइम के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इजिप्ट में मौजूद खुफू, खफरी और मेनकुर पिरामिड में बहुत ही अनोखी बात छुपी हुई है क्योंकि इन तीनों पिरामिड का पोजीशन आसमान में मौजूद ओरियन कॉन्स्टेलेशन के 3 सितारे जो कि है एलनीटेक, एलनीलम और मिंटिका, इन तीनों के साथ परफेक्टली पोजीशन वाइज अलाइन है। तो क्या इसे हम ह्यूमन क्रिएशन कह सकते हैं या फिर यह किसी और ने ही बनाया? और क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में नहीं बल्कि मैक्सिको में है, जिसका बेस है 1480 फीट। सभी पिरामिड नील नदी के वेस्टर्न साइड में बनाए गए हैं। और क्या आपको पता है सबसे ज्यादा पिरामिड इजिप्ट में नहीं बल्कि सूडान में है? और क्या आपको पता है गीजा का ग्रेट पिरामिड दुनिया के 7 अजूबे में सबसे पुराना और अकेला ऐसा है जो अभी भी अस्तित्व में है? जो कि दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड में से एक है, जो कि 27 सेंचुरी बीसी में सक्कारा नेक्रोपोलिस में बनाया गया था। और क्या आपको पता है खुफू के पिरामिड की ऊंचाई 480.6 फीट थी, जो कि बाद में 25 फीट घट जाने के बाद 455.4 फीट रह गई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिरामिड सिर्फ गीजा में ही मौजूद नहीं है, ये दुनिया के अन्य जगहों में भी मौजूद है, जैसे कि इटली, चाइना और साउथ अमेरिका और भी कई जगहों पर पिरामिड एग्जिस्ट करते हैं। और लगभग सभी पिरामिड का शेप एक सा ही है, बट ऐसे कैसे हो सकता है जबकि उनके पास एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ था ही नहीं? तो वो एक जैसे आइडियाज कैसे सोच सकते हैं और साथ ही में सब सिमिलर पिरामिड कैसे बना सकते हैं? विचारकों का मानना है कि ये जो दुनिया के अलग अलग जगह एक ही नॉलेज शेयर कर रहे थे वो थे एलियंस, पर सच क्या है यह कोई नहीं जानता। अभी तक इनकी मिस्ट्री अनसॉल्व्ड ही है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।